सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। ठीक है, तो 7.2 के हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले इनके विभाजन सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा है। यहाँ देखेंगे विभाजन सूत्र के लिए, जब दो बिंदुओं ए के निर्देशांक होंगे जब x1, y1 और बिंदु b x2, y2 इसके निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से जब विभाजित कर दे। ठीक है, आंतरिक रूप से जब विभाजित करे तो उस विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x, y के निर्देशांक होंगे क्या होंगे, यानी बिंदु P के x, y निर्देशांक होंगे और जो x, y जो निर्देशांक होंगे वो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा वो यहाँ से समझेंगे। ये एक रेखाखंड है AB और ये जो बिंदु P है इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। A के निर्देशांक x1, y1, B के निर्देशांक x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको m1, m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है और मान लीजिए ये बिंदु P है। ठीक है, और P के निर्देशांक क्या है x, y। तो हम अगर x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से देखो, पहले m1 x2 फिर प्लस m2 x1, यानी ये इधर चलेंगे और ये वाला इधर चलेंगे इस तरह से। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में दोनों का अनुपात m1 प्लस m2, y के लिए निकालेंगे तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इनका अनुपात। अर्थात बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, ये जो बिंदु P है x, y जो आएंगे वो ये दोनों ही तो हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये है जब कोई रेखाखंड किसी रेखाखंड को कोई बिंदु, या मान लीजिए P जो है m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसके लिए ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक के लिए ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। दूसरा है यहाँ पर, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे। ये रेखाखंड AB है। ठीक है, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक दिए गए। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे x, y होंगे और ये इसको K1 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे। देखो इसको लिखेंगे K x2 यानी K इंटू x2 प्लस 1 x1। तो यहाँ पर K इंटू x2 प्लस x1 यानी एक का x के साथ गुणा करोगे x1 के साथ तो x1 ही रहेगा अपॉन में K प्लस 1, जिस प्रकार से यहाँ लिया था m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार से K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस y1। ठीक है, तो ये जब कोई रेखाखंड किसी रेखाखंड को कोई बिंदु K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा तो उसके लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओगे तीसरी शर्त इसमें, किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। मान लीजिए किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु P है और उसे रेखाखंड को 1:1 के, यानी कि मध्य बिंदु है तो बीच में होगा तो उसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करे। अतः बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, मध्य बिंदु क्या है मान लीजिए P है और P के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जोड़ने के लिए है। ठीक है, ये विभाजन सूत्र है और ये K1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजन करे किसी रेखाखंड को कोई बिंदु, तो उसके लिए ये। तो ये 3 सूत्र हैं इसमें, ये विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसको याद रख लें। मध्य बिंदु या ये मध्य बिंदु के लिए हो गया, ये विभाजन सूत्र हो गया जब किसी अनुपात में विभाजन करे कोई बिंदु तब। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदुओं
ये मान लीजिए ए के निर्देशांक हैं और ये बी के निर्देशांक। -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। कोई रेखाखंड है ये, ठीक है, और इसको यहाँ पर ये ए बिंदु है और दूसरा यहाँ बी है। बी के निर्देशांक 4,-3 है और ए के निर्देशांक -1,7 है, ठीक है। इस पर यहाँ पर इसको कोई बिंदु P है, ठीक है, और P के निर्देशांक होंगे x, y, जो कि इसको 2:3 यानी एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है, ठीक है। तो ये जो बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु P जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से इसका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x, y है। अब देखो इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, हमने पहले बता दिया। तो देखो यहाँ पर माना बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y ज्ञात करने हैं, ठीक है, ज्ञात करने हैं। बिंदु P ये a -1,7 व बिंदु P 4,-3 रेखाखंड ठीक है को, यानी A और B रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है तब, ठीक है। तो 2:3 यानी कि M1:M2 बराबर क्या होगा, 2:3। अर्थात आप इस तरह से कह सकते हो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x1 और x2 इसके जो निर्देशांक हैं इसको मानेंगे x1 ये y1 और यहाँ पर x2, y2। तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो उसके लिए जो निर्देशांक होते हैं वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए, और y ये m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक है तो a के x के लिए, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x, y है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। तब रेखाखंड मान लीजिए A B रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब ये M1:M2 बराबर 2:3 होगा। M1 का मान 2 और M2 का मान 3, ठीक है। x1 y1 x2 और y2 ये मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखो ये x और ये y, तो x के लिए लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर M1 ये x के लिए है और ये y के लिए, तो M1 का मान क्या है 2 गुणा x2 का मान क्या है बताओ 4 प्लस M2 का मान क्या है 3 इंटू x1 का मान क्या है 7, सॉरी x1 का मान है -1 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 धन 3, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर हम y का लिख ले रहे हैं, y के लिए ये है। तो M1 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस M2 हो गया M1, अब यहाँ पर M2 अब M2 का मान क्या है 3 इंटू y1 का मान कितना है देखो 7, और यहाँ बटे में क्या करोगे 2 धन 3 यानी 2 M1 और 3 M2। अब देखो इनको हल कर लेंगे, x बराबर 4 दूनी 8
धन। अब देखो ये धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो 4 3 एकम 3 बटे 3 और 2 5। इसी प्रकार से हम y बराबर निकालेंगे, ऋण का और धन का गुणा करेंगे तो ऋण 2 तिया 6 धन 7 तिया 21 बटे 5। अब देखो इसको आगे हल कर लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 8, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 बट्टे 5, 5 एकम 5, यानी कि ये आ गया कितना 1। यहाँ पर y बराबर कितना मिलेगा हमको, 21 में से 6 कम कर देंगे तो 15, प्लस के बचेंगे 15 बट्टे 5, 5 तिया 15, यानी कि y बराबर आ गया 3। ठीक है, तो y बराबर 3 और x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर उस अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, उस अभीष्ट बिंदु P x, y के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक, तो P के निर्देशांक x की जगह पे क्या आया है बताओ, 1 आया है, तो 1, y की बराबर क्या आया 3, तो 1, 3 होंगे। ठीक है, क्या होंगे 1, 3 होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखो कोई रेखाखंड है, मान लीजिए यहां पर एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए है, ए के निर्देशांक दिए गए यहाँ पर 4, ऋण 1, और बी है, बी के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 2, ऋण 3। ठीक है, यानी कि बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि ये दो बिंदुओं के निर्देशांक है और ये एक रेखाखंड बना रहे हैं। इस रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए, ठीक है, सॉरी समद्विभाजित नहीं, समत्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में, समत्रिभाजित करने के लिए करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर दूसरा बिंदु Q है। ये P और Q इन दोनों इस AB रेखाखंड को 3 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, समत्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित, समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो ये बिंदु P और ये Q। अब देखो ये पूरा रेखाखंड था, इसको समद्विभाजित किया था, यानी समत्रिभाजित, सॉरी समत्रिभाजित किया था AB रेखाखंड को P और Q ने। अब देखो ये पूरा 3 बराबर हिस्सा में बट गया, तो अगर यहाँ पर बिंदु P के लिए हम अनुपात लिखेंगे, इस बिंदु P के लिए, तो इधर तो 1 अनुपात हो गया और इधर का जो बचा है 1 और 1 ये, तो इधर क्या हो गया 2। इस प्रकार से इस Q के लिए लिखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इधर का 1 हिस्सा, इधर का 2 हिस्सा, यानी कि ये इस प्रकार से बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड AB को, और बिंदु Q जो है इस AB रेखाखंड को 2:1 के रेखाखंड में विभाजित करता है। ठीक है, तब बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, अब इस बिंदु P के और इस Q के निर्देशांक, तो सबसे पहले अगर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे इस बिंदु P के निर्देशांक x, y होंगे। ठीक है, x, y, इसी प्रकार से इसके बाद में निकाल लेंगे, इसके भी x, y होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लें बिंदुओं, माना बिंदुओं A के निर्देशांक है 4, ऋण 1 व B के निर्देशांक मान लेंगे ऋण 2, ऋण 3 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, सम त्रिभाजित करते हैं, अर्थात ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये दो विभाजन हो गए, यानी एक बिंदु P जो है इसको 1:2 में और Q जो है इसको 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो तब बिंदु P के विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, P के यहां पर लिख दे रहे हैं हम, बिंदु P ब्रैकेट में x, y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले x निकाल लें फिर y निकाल लें। ठीक है, तो x बराबर क्या निकालेंगे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x बराबर, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो x बराबर और y बराबर, ठीक है, विभाजन सूत्र के लिए क्या है, ये निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र है। ठीक है, देखो m1, अब देखो इसमें निकालना है हम, तो ये m1 इसका और ये m2, ये x1 y1 x2 y2। अब देखो m1 सबसे पहले लिखेंगे m1 का मान 1 इंटू m1, तो x2 क्या बताओ, -1 है, तो -2 है, -2 प्लस, अब m2 2 इंटू x1 का मान क्या है, -1, x1 का मान 4 है, x1 का मान 4, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और अपॉन में m1 1 प्लस m2 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8/3। अब यहाँ पर 8 में से 2 कम करेंगे तो 6/3, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। अब हम निकालेंगे y बराबर, विभाजन सूत्र से m1/2, m1 का मान 1 इंटू y2 का मान क्या है, -3 प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान -1 अपॉन 1 प्लस 2, m1 और m2 का अनुपात बराबर, यहाँ पर -3 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ऋण और ऋण का जोड़ ऋण 5/3। ठीक है, तो ये आ गया x, y, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आ गए, x का क्या आया था 2 और y का आया है -5/3। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए जो कि इस रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहे थे। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक, मान लीजिए x, y है जो ज्ञात करने हैं तब। ठीक है, और ये
इसको रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 में। ठीक है, 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये देख लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। अब इनका रह गया। ठीक है, अब इसको हम क्या मानेंगे बताओ? इसको मानेंगे हम M1, इसको M2। ठीक है, क्योंकि हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है। इधर का अनुपात 2 है, इधर का अनुपात है 1। ठीक है, यानी इधर 2 हिस्सा है और उधर 1 हिस्सा है। तो अब इसी से विभाजन सूत्र से x बराबर निकालेंगे। M1 का मान 2, M1 x2 का मान -2। ठीक है, प्लस बाई M2 का मान 1 × M2 और x1 का मान है 4 अपॉन में 2 + 1 इजिकल टू ये माइनस का 4 और ये 4 एकम 4 प्लस का 4/2। यहाँ ऊपर बचेगा 0/2 अर्थात x बराबर आ गया 0। ठीक है, अब दूसरा y के लिए निकालेंगे, y के लिए। ठीक है, तो y के लिए M1/2, तो M1 क्या है 2 और y2 क्या है -3 प्लस M2 है 1 और y1 का मान क्या है -1 अपॉन में 2 + 1 इक्वल टू 2 × -3 क्या हो जाएगा -6 प्लस, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 का 1 के साथ 1 अपॉन में 3। 6 और माइनस का 6 माइनस का 1 क्या हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो लिख देंगे बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक x का मान 0, -7/3। ठीक है, जो कि रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड यहाँ पर डा बन गया ए बी को 2:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये आ गए Q के निर्देशांक और ये हमने निकाल लिए बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं, यानी कि ये है AD। ठीक है, ये AD है, इसको हम कहेंगे क्या YH। ठीक है, ये YH और ये AB जो है इसको हम क्या कह देंगे XH। ठीक है, तो यहां पर एक मीटर की दूरी पर 100 पंक्ति गमले लगाए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं। अब चित्र में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, दूसरी पंक्ति में AD के, तो दूसरी पंक्ति ये है और AD के 1/4, यानी कि पूरे इसमें कितने गमले रखे गए 100, तो 100 का 1/4। तो देखो ये x अक्ष पर जा रहे हैं, तो x अक्ष पे क्या होगा, ये भुज इसकी 2 हो गई और y अक्ष पर ये 100 का 1/4। ठीक है, तो 100 × 1/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 25। तो ये 100, 25 चौका 100 होता है 2, 25। तो इस AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा है। ठीक है, जो हरा झंडा गाड़ा है उसके निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष को AB और y अक्ष को AD मानेंगे, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 25, क्योंकि इस वाली AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 100 गमले रखे गए, तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके
हरे झंडा के जो निर्देशांक आएंगे इसको हम हरा झंडा, ठीक है, यहाँ पर इसको ए से दिखा दे रहे हैं, यानी कि हरा झंडा ए स्थान पर रखा है। तो बिंदु ए के निर्देशांक आ गए 2,25। इसी प्रकार से आगे कहा गया है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति है यानी ये इसकी भुज है, ये गई 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 और ये एडी का 1/5। देखो एडी में कितने हैं 100 और इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये इसका भुज क्या हो जाएगा 8 और कोटि हो जाएगी 20। तो यहाँ पर बिंदु मान लीजिए बी है और इस बी के निर्देशांक क्या आ गए 8,20 आ गए, ठीक है। अब ये कहा गया है 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहां पर एक लाल झंडा गाड़ दिया, क्या किया लाल झंडा गाड़ दिया, ठीक है। प्रीत ने, यहाँ प्रीत ने गाड़ा है और यहाँ निहारिका ने दूसरी पंक्ति में, ठीक है। आगे दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ये कितनी है। ये तो रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब यहीं पर रश्मि बिल्कुल यहाँ रश्मि, ठीक है, रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है और नीला झंडा ऐसे गाड़ना है कि रेखाखंड पर ठीक आधी यानी दूरी बीच में गाड़ना हो। अब जब बीच में गाड़ना होगा तो उसने मान लीजिए, वो बाद में बताएंगे, मानेंगे यहाँ बिंदु पी पर उसने रेखाखंड एक झंडा गाड़ा है जो उसके मध्य बिंदु पर, और मध्य बिंदु पर जब हम सूत्र निकालते हैं तो उसका जो योग होता है, अब सूत्र निकालते हैं तो x1 + x2 दोनों के लिए, ठीक है, और y1 + y2/2 ये वाला लगाते हैं। तो यहाँ से इस पर अभी हम ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये एक ए बी एक एक्स अक्ष है और ए डी क्या है एक वाई अक्ष है, ठीक है। तो देखो ए बी एक एक्स अक्ष व ए डी एक वाई अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पर पंक्तियां 1 मीटर पर, ठीक है। एक्स अक्ष पर पंक्ति 1 मीटर की दूरी पर व वाई अक्ष यानी कि एडी, ठीक है, एडी पर 100 गमला 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर, यहां पर लिख लेंगे 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 100 गमला 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तब यहां पर देखो निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ती है। तो हरा झंडा मान लीजिए बिंदु ए पर स्थित है, माना हरा झंडा ए पर स्थित है या ए पर गाड़ दिया गया स्थित है, तब ए के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। इधर ये एक्स अक्ष पर क्या जा रहा है 2 और ये वाई अक्ष पर कितना जा रहा है 100 का 1/4 भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा और ये 25 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2,25। ये निर्देशांक आ गए इस हरे झंडा के लिए। इसी प्रकार से लाल झंडा कौन गाड़ रही है, लाल झंडा, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5, ठीक है, एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो लाल झंडा मान लीजिए बी पर
स्थित है या गाड़ा गया है, तब बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 8, 1/100 का 1/5, तो 5 ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, तो यहाँ आ जाएगा 8,20। ठीक है, बिंदु बी के क्या आ गए निर्देशांक 8,20। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, यहां से और यहां से। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। अब ऐसे लिखेंगे, हरा व लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सब हटा के मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर है ए बिंदु, तो इसके निर्देशांक हैं 2,25, और यहाँ पर है बी बिंदु, इसके निर्देशांक हैं 8,20। ठीक है, 8,20। अब इसको देखो x1 y1, यहाँ पर x2 y2, ये x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी लाल और हरे झंडा के बीच की दूरी निकालेंगे, तो रूट में x2 क्या है बताओ 8 और x1 2, 8 ऋण 2 इसका वर्ग करेंगे प्लस y2 20 माइनस के y1 25 का वर्ग बराबर 8 में से 2 गए तो 6, और 6 का यहाँ पर 6 का वर्ग प्लस यहाँ पर -5 का वर्ग। ठीक है, यह क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा 36 प्लस 5 25, 5 का और 25, 36 और 25 को जोड़ देंगे, 6 और 5 11 का 1 हासिल, 1 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, अंडर रूट में 61। ठीक है, तो इतनी मीटर दूरी आ गई। ठीक है, 61 मीटर, यानी कि हरे झंडा और लाल झंडा जो गाड़ा है उन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मीटर ये। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया जाए कि माना रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, और रश्मि ने जो नीला झंडा गाड़ा है वो बिंदु P पर गाड़ा है। कहाँ पर गाड़ा है, बिंदु P पर, और बिंदु P जो है इसको 1:1 में यानी मध्य में गाड़ा है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये इसको 1:1 में विभाजित करता है, तो इस मध्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, y होंगे। ठीक है, तो इस नीला झंडा इन दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी अर्थात बीच पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, तो उस झंडा यानी इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर चलो यहां लिख रहे हैं हम रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो। ठीक है, माना रश्मि ने नीला झंडा दोनों झंडों के बीच बिंदु P पर गाड़ना। माना रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडों के बीच बिंदु P पर गाड़ना है, तब बिंदु P के निर्देशांक x, y ज्ञात करने हैं। ठीक है,
तो ये ज्ञात करेंगे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x, y, अब देखो ये इसका मध्य बिंदु है और ये बिंदु P जो है, बिंदु P रेखा खंड AB को, AB क्या है, A झंडा ये यहाँ पर गाड़ा गया है और B पे एक लाल झंडा गाड़ा गया, हरा और लाल, ठीक है, और नीला बीच में गाड़ा गया, तो AB लाल और हरे झंडा की वो ही स्थान है। बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है तब, ठीक है, x बराबर क्या होंगे, x के सूत्र लगाएंगे इसको जुड़ने वाले से, तो x1 प्लस x2/2, इसी प्रकार से y1 प्लस y2/2, ये y बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x1 x बराबर x1 प्लस x2। अब देखो यहाँ पर ये इसको गाड़ रहा है तो इसके निर्देशांक x बराबर निकालेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 2-8/2 बराबर 10/2 और ये कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है बताओ 25 धन 20, y2 का मान बट्टे 2, 25 और 20 कितने हो जाएंगे 45/2, ठीक है। तो ये 45/2 यानी कि बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ पर पांचवी पंक्ति में, ठीक है, ये पांचवी पंक्ति हो गई x अक्ष पर, पांचवी पंक्ति में, और ये हो गया 22.5, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 इस स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, ये हो जाएंगे 5,45/2 या 22.5। अब लिखेंगे यहाँ पर हम नीचे, रश्मि को नीला झंडा, रश्मि को नीला झंडा पांचवी पंक्ति यानी पांचवी रेखा ले, ठीक है, पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में 22.5, ठीक है, ये 22.5 मीटर ऊपर गाड़ना होगा, ठीक है। ये था इसका हल। तो यहाँ पर थैंक यू, कमेंट करें, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद।